जैसे जैसे ये कढ़ाई में दूध कम हो रहा है ना, वैसे ही आपके दिमाग से माइग्रेन जैसी खतरनाक बीमारी धीरे धीरे ऐसे ही कम हो जाएगी जब हम इस रेमेडी का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, ये हमारे पुराने जमाने की दादी नानियों की रेमेडी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसे बच्चों से लेके बुजुर्ग को किसी को भी देंगे ना, वो आपको हफ्ते में ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर नारियल, इसे गटके नाम से भी जानते हैं, सूखा नारियल के नाम से भी जानते हैं, और मुझे नहीं पता आपके शहर में किस नाम से जानते हैं। पुराना नहीं लेना है, आपको नया ताजा पीस यहाँ पर नारियल का उपयोग में लेना है। इसे लेने के बाद आपको इसे अच्छे से धोना है। इससे पहले आप ये देख ले कि ये बैठ किस तरफ से रहा है। कई बार हम इस गोले को अगर बैठाते हैं, इसे इस तरह से रखते हैं, तो ये क्या होता है, लुढ़कने लगता है। अगर आप इसे अच्छे से देखें तो ये एक जगह सेट हो जाए, ऐसे आपको रख के देखना है। ये ऐसे सेट हो रहा है तो यहाँ पर हम इसमें कट लगाएंगे, और उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीजें हम डालेंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी। माइग्रेन बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसकी वजह से आदमी पागल भी हो जाता है, धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब होने लग जाता है। माइग्रेन कई बार आधे सर में होता है, कई बार पूरे सर में होता है। ये सारी बातें आगे मैं शेयर करूंगी। देख लीजिए, ये ऐसे बैठने लगा है तो इसे मैंने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इसको हम एक चौकोर टुकड़ों में इसके ऊपर काटेंगे, इसका ढक्कन को हटाएंगे। देखिए, इसे आराम से ये कट जाता है। थोड़ा सा आप इस तरह से प्रेस करेंगे ना, तो ये हल्के से नीचे जाएगा, और फिर इसे आप कट कर दीजिए। सूखा गोला लेते टाइम पे मैंने आपको बता दिया कि ये नया ही लेना है, पुराना नहीं लेना है। और मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ कि इसे आपको कैसे पहचान करनी है। खराब नहीं लेना है, क्योंकि ये अंदर से खराब होता है, आप लोग को पता नहीं चलता है, ना ही दुकानदार को जो है आप तोड़ करके देखते हैं वहां पर। तो इसे लेने के लिए देखिए, जब आप लेके आ जाएं तो ये जो आपको दिख रहा है ना सफेद सफेद पार्ट, इस तरह से होना चाहिए। इसमें कहीं पर काला नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें कोई और कलर का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको लेना है, दूसरा कलर नहीं लेना है। अब इसके अंदर हम पहली चीज डालेंगे जो है बादाम। बादाम अच्छी किस्म के आपको लेने हैं, जो कड़वे बादाम है वो आपको नहीं लेने हैं। आपको ऐसे बादाम लेने हैं जो हम खाने में प्रयोग में लेते हैं। कई बार छोटे बादाम होते हैं जिसमें ऑयल होता है, वो भी आपको मिल जाए तो वो ले लीजिएगा, लेकिन कड़वे ना हो। ठीक है, यहाँ पर इन बादामों को हम भरेंगे। कितने बादाम लेने हैं, देखिए, कई बार जो ये गट के नाम से जानते हैं ना, सूखा नारियल, ये कई बार बड़ा किस होता है, कई बार छोटा होता है। तो आप इसको जब बादाम लेंगे तो इसमें आधा, इसमें करीब आ जाए इतने आप बादाम ले लें। 4 से 5 इसमें हम हरी इलायची डालेंगे, जो इसका छिलका को हम नहीं हटाएंगे। साथ में हम लेंगे यहाँ पर खसखस, इसे पोस्ताना के नाम से भी जानते हैं। ये 4 से 5 चम्मच ले लेंगे, थोड़ी ज्यादा कम ज्यादा कई बार हो जाती है, बस इतनी ही हमें लेनी है। ये सारा पोस्ताना इसमें डाल करके, और इसके ऊपर जो बादाम की गिरी बची थी वो हम इसके अंदर फिर से इसमें डाल देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जैसे मैंने कहा कि इसमें कम ज्यादा भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको लगे कि हम और इसमें सामान डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर काली मिर्ची डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं। जो हम अचार में सौंफ खाते हैं ना, मोटी वाली, वो डालिएगा, पतली वाली नहीं। इसके अंदर आप ये भी भर सकते हैं। चलिए जी, ये ऊपर तक भर गया है। अब इसका जैसे हमने कवर काटा था ना, वैसे ही इसके ढक्कन को हम लगा देंगे, और इसके बाद हम इसको किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अब आप लोग पूछेंगे कौन सी कढ़ाई है, तो ये इंडस वैली की है। इसके लोहे के बर्तन में जब हम दूध को गर्म करते हैं तो उसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में आ जाता है। आपको लोहे का ही बर्तन लेना है। आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो क्या करें, पीतल के बर्तन में आप ले सकते हैं, या फिर मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं। देखिए, पुराने जमाने में ये 3 चीज से ही बनाते थे। अगर पास ये आपके पास कुछ भी नहीं है तो क्या करें, स्टील का ले ले, फिर ले लीजिएगा, और कोई चारा नहीं है। लेकिन आप दवाई बना रहे हैं, ये रेमेडी बन रही है माइग्रेन के लिए, माइंड के लिए, तो आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। चलिए जी, इसको हम धीमी आंच पर उबालेंगे। ये दूध जो मैंने लिया है 1 लीटर के करीब लिया है, और हमारे घर में जो दूध उबला हुआ होता है ना वही लिया है। कच्चा दूध है तो गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ये नारियल इसमें डालिएगा। धीमी आंच पर इसको पकने देना है, कम से कम 1 घंटे तक या 40 मिनट तक। ये धीरे धीरे अपने आप कढ़ते कढ़ते काट अपने आप कट जाएगा। मतलब ये जो दूध है ये एकदम रबड़ी बन जाएगी, एकदम गाढ़ी गाढ़े सा हो जाना चाहिए, तब तक इसको हमें पकाना है। ये पकने से क्या होगा, ये नारियल धीरे धीरे पकेगा, अंदर तक जो हमने बादाम खसखस डाली है ना,
वो भी इसके अंदर ही पकने लग जाएगी। अगर आपने इसे तेज गैस में पका लिया तो क्या होगा, ये अंदर पकेगा नहीं सामान, वो अध कच्चा सा रह जाएगा, फिर वो रेमेडी नहीं बनती है। जब पहले ये रेमेडी बनाया करती थी ना, जो हमारी नानी ये रेमेडी बनाया करती थी, तब क्या करती थी, हारा होता था ना गाँव में, हारे के ऊपर एक थेपड़ी रख दिया करते थे, जो गोबर का कंडा होता है ना इस तरह का, वो जला करके धीरे धीरे वो पकता रहता था 3 से 4 घंटे तक। उसके बाद वो दूध ऐसा ही हो जाया करता था, मिट्टी की हांडी में पकते पकते। मेरे पास मिट्टी की हांडी नहीं थी, ये लोहे के बर्तन मैंने पकाया है। अब ये देखिए, जब दूध एकदम 4 चम्मच के करीब रह गया है, तब तक मैंने इसे पका लिया है अच्छे से, सॉफ्ट हो गया एकदम नारियल, अंदर तक एक एक चीजें पक गई है। अब आप इसे बाहर निकाल लें, और कोई इसको दिक्कत नहीं है कि आप इसको साफ करना है, नहीं है, कुछ नहीं करना, इस दूध में से आप निकाल लीजिए। जो जितना पकना था ये पक चुका है, इसमें और कुछ हमें पकाने की जरूरत नहीं है। अब इस दूध को क्या करें, हो सके तो लोहे का दूध है, इसे आप पी लीजिए, तुरंत निकाल दीजिएगा दूध को, इसमें पड़ा ना रहने दीजिएगा। या फिर इस दूध की रबड़ी बना करके बर्फी जमा लीजिए, थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल करके, जैसे आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। या फिर जो मैं रेमेडी बनाऊंगी, उस रेमेडी को इसके अंदर डाल करके बर्फी जैसा बना करके भी आप खा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे। नारियल को थोड़ा सा ठंडा होने दे, उसके बाद इस तरह से आप निकाल ले, इसमें से कैप जो लगाई थी वो निकाल दे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बादाम अंदर से चटक चुके हैं, इतना इसे मैंने पकाया है, पूरा 1.25 घंटा तक, 1 घंटा से ऊपर मैंने इसे पकाया है। और पकने के बाद जो इसमें से खुशबू आ रही है ना गर्मा गर्म, क्या ही मैं बताऊं, जब आप ऐसे पकाएंगे तब ही आपको पता चलेगा। इन सब चीजों को हमने बाहर निकाल दिया है, इलायची को, खसखस को, बादाम को। और अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं इसको, तो आप देखेंगे एकदम कड़क से टूट जाता है, बहुत क्रिस्प हो गया, एकदम कड़ाकेदार हो गया। ये देखिए, बढ़िया। ठीक है, इसे खाएंगे ना ऐसे लगेगा जैसे आपने इसे रोस्ट किया है, इतना बढ़िया ये पक चुका है। अब ये जो नारियल है, इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, पतले पतले टुकड़े कर लेंगे। देखिए सॉफ्ट है, अभी मैंने उबाला था ना इसे, तो ये ठंडा नहीं हुआ है, और गर्मा गर्म ऐसे कट रहा है जैसे ताजा नारियल कटता है, ऐसे अंदर तक नारियल बिल्कुल पक चुका है एकदम बढ़िया अच्छे से। अब इसका हमें पाउडर बनाना है, तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में करेंगे। पहले तो क्या होता था, इमाम दस्ते में कूटा जाता था, आजकल इमाम दस्ता किसी घर में है नहीं, तो हम इसे मिक्सी के जार में इसे पीसेंगे। पीसना कैसे है ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीक नहीं पीसना है, नहीं तो जितना नारियल का तेल होता है ना वो बाहर आ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि मीनू जी आपने बताया नहीं। इसे आपको रोक रोक के पीसना है मिक्सी में। आप देख ले मैं कैसे इसे पीस रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है, बहुत बढ़िया अच्छे से तैयार हो गया है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और उसके अंदर इसमें डाल देंगे ये सारे नारियल को। नारियल को जब आप पीसते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखें कि इसे रोक रोक के ही पीसना चाहिए। अगर आप इसे एकदम पीस देंगे फाइन पाउडर बनाने के चक्कर में, तो उसका तेल और एकदम लुगदी जैसी बन जाएगी, जैसे लड्डू बनाते हैं ना घी डाल करके, ये ऐसे बन जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से एकदम दरदरा पिस चुका है। ऐसे तो ना इसको कद्दूकस भी किया जाता है, मैं आपको बताऊं तो, लेकिन कद्दूकस करेंगे ना फिर दांतों से खाया नहीं जाता, उसको चबाना पड़ता है थोड़ी देर। वैसे तो अगर रियल हो तो या तो इमाम दस्ता है तो इमाम दस्ता से कूट लीजिए, या फिर आप कद्दूकस कर लीजिए, या फिर आप मिक्सी में मेरी तरह इस तरह से पीस सकते हैं। अब ये जो हमने पोचदाना जब वगैरह जो डाला था ना, इसके अंदर इलायची भी डाली थी, इस इलायची को हम छील लेंगे, इसके छिलकों को अलग कर देंगे, जो बीज है इसके अंदर हम डाल देंगे। इस तरह से सारी इलायची इसके अंदर आ गई है, इनको भी हम पीसेंगे। इसके साथ हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब हरी इलायची। जैसे मैंने कहा कि हरी इलायची आप इसमें भरते टाइम पे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये डालते तो फिर नारियल छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, तो इसके अंदर फिर बादाम और खसखस कम आती। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्ची। काली मिर्ची इतनी ही आपको डालनी है, 20 से 25, ज्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि जब मिर्ची आएगी तो फिर बच्चे खा नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें एक जो मेन चीज डल रही है वो है गुलाब की पंखुड़ियां। ये गुलाब की पंखुड़ी आपको 1 कप के करीब इसमें डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों को डाला है। गुलाब की पंखुड़ियां कहाँ से मिलेगी आपको, पंसारी की दुकान में आराम से मिल जाएगी, जहां पर यहाँ से आपको ये सौंफ वगैरह मिलती है ना, हरड़ वगैरह, वहां पर ये आराम से आपको मिल जाएगी। चलिए जी, इसे भी हमने अच्छे से पीस लिया है, और अच्छे से एकदम दरदरा सा पाउडर बन के हमारा तैयार हो गया है। ये देखें, है ना, बस इसे भी हम निकाल लेते हैं।
और इसे अब खाना कैसे है ये बताऊंगी मैं आपको। आप चाहें तो इसी पाउडर को मिक्स करके जो दूध बचा है उसके अंदर डाल करके थोड़ा सा चला लीजिए और ये आपका एकदम बढ़िया हलवा जैसा बन जाएगा। इसे आप खा सकते हैं। शुगर वाले मरीज है, इसे कैसे खाना है, इसे ऐसे ही चम्मच भरिए और ऐसे ही खा लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर मीठा डालें तो कौन सा डालें, आप मीठा डालेंगे तो इसके अंदर धागे वाली मिश्री को पीस करके डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, कतई नहीं डालना है। एक चम्मच भर के आप इस तरह से लेंगे, ऊपर से एक गिलास दूध गुनगुना ले सकती हैं। यहाँ पर मैं मीठे के लिए डाल रही हूँ देसी खांड या फिर बूरा डाल सकते हैं। एक चम्मच इसे ले लिया, बच्चों को देना है थोड़ा कम ले लीजिए, आधी चम्मच के करीब। और इसे ले करके आप दूध के साथ इसे रात के सोते टाइम पे इसे आप ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा। इतना सुपर रिजल्ट कि आप जो महंगी महंगी दवाइयां आप खा रहे थे ना, वो आपकी छूटने लगेगी। देखें, आज के जमाने में माइग्रेन होता क्यों है? पहले ये नहीं होता था, आजकल हमने ये दवाइयों को खाना छोड़ दिया है। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस महीने में हमारी मम्मी दादी नानियां ये चीजें बनाना शुरू कर दिया करती थी। आज हम और चीजें बना करके देते हैं बच्चों को। ये जो चीजें जो दवाइयां थी वो नहीं देते हैं। वीडियो आपकी 2 मिनट की लंबी हो जाती है, आपको पूरी बातें समझ में आती है, आपको क्वेश्चन कमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप इन चीजों को जब देख के सोच के समझ के चीजें बनाएंगे तो ये दवाई इतनी असरदार होती है कि आप अगर किसी को भी इसको खिला देंगे ना, उसकी जड़ से ये माइग्रेन की बीमारी खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन खाने का तरीका आपको जैसे मैंने बताया है, बनाने का तरीका जैसे मैंने बताया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो में कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो एक लाइक दिए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा और कमेंट करे बगैर भी बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि जब आप लोग बताते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। दिल में ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली को मेरी दवाइयां असर कर रही है और जो भी मैं ये रेमेडी बता रही हूँ उनको फायदा हो रहा है।